हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये कहानी कैसी है हमें लिखना ना भूलें। अगर ये कहानी पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो लेट गेट स्टार्टेड। नीलांबर आकाश के उस पार, जहाँ इंद्रधनुष के सातों रंग एक दूसरे से गले मिलते हैं, वहाँ स्थित थी एक अद्भुत नगरी, स्वप्नलोक। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि यह परियों की मायावी दुनिया थी, जहाँ सौंदर्य, आनंद और जादू का साम्राज्य था। स्वप्नलोक के मध्य में स्थित था चमकता हुआ क्रिस्टल महल, जिसकी दीवारें चांदी से बनी थी और जिसके द्वार सूर्य की किरणों से जगमगाते थे। इस नगरी की गलियों में झरने की तरह बहती थी संगीतमयी बयान, और फूलों की पंखुड़ियों से बनी सड़कों पर परियां अपने चमकीले पंखों से उड़ती थी। इस दिव्य नगरी की महारानी थी स्वर्णलेखा परी। उनके केस मानो तारों की तरह भांति चमकते थे और उनकी आंखों में सागर की गहराई थी। उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा था। उनकी एक प्रिय शिष्या थी, चंद्र किरण, जो अपनी मासूमियत और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन जब स्वर्णलेखा परी सब तरंग उद्यान में टहल रही थी, तब उनके पास आकर चंद्र किरण बोली, महारानी, क्या हमें मनुष्यों की दुनिया की मिलने की अनुमति नहीं? स्वर्णलेखा मुस्कुराई और बोली, प्रिय चंद्र किरण, परीलोक और मनुष्यों के बीच एक गूढ़ रहस्य छिपा है। वहां जाने के लिए तुम्हें अपनी परिशक्तियां छोड़नी होगी। चंद्र किरण आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा प्रबल थी। वह जानना चाहती थी कि क्या मनुष्यों की दुनिया परीलोक जैसी सुंदर है। चंद्र किरण ने जिद की तो स्वर्णलेखा परी ने चंद्र किरण को जाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें सूर्योदय से पहले लौटना होगा, अन्यथा तुम हमेशा के लिए वहीं रह जाओगी। चंद्र किरण ने अपनी शक्तियां त्याग दी और जैसे ही वह मनुष्यलोक में पहुंची, उसने स्वयं को एक सुंदर वन में पाया। वहाँ हरी भरी वादी में फूलों की मादक सुगंध थी, पक्षियों का मधुर गान था, लेकिन कहीं कहीं दुख की छाया भी मंडरा रही थी। उसने देखा कि एक नन्ही बालिका एक निर्जन स्थान पर अकेली बैठी रो रही थी। चंद्र किरण उसके पास गई और पूछा, प्रिय बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? बच्ची ने आंसू पोंछकर कहा, मेरा नाम अनन्या है। मेरे माता पिता नहीं रहे और मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या होगा। चंद्र किरण का हृदय दया से भर उठा। उसने बालिका को गले लगाया और कहा, डरो मत, प्रेम और आशा से हर अहंकार दूर हो सकता है। चंद्र किरण ने उस बच्ची के लिए एक सुंदर माला बनाई और कहा, इस माला को हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस करने देगी। जैसे ही अनन्या ने माला को छुआ, उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला और बालिका के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह शक्ति किसी जादुई से कम नहीं थी, वह प्रेम और विश्वास का जादू था। अब चंद्र किरण को परीलोक लौटना था, लेकिन जैसे ही वह उड़ने लगी, उसे याद आया कि सूर्योदय हो चुका था। वह अपने लोक वापस लौटने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्र किरण ने मन ही मन सोचा, यदि मुझे मनुष्यों की दुनिया में रहना है, तो मैं यहाँ परियों के जादू के बिना प्रेम और करुणा से चमत्कार करूंगी। उसने अपनी परी रूप पहचान खो दी और मनुष्यों के बीच रहने लगी। उसने अनन्या की देखभाल की, उसे शिक्षित किया
और प्रेम से उसकी दुनिया को रोशन कर दिया। कई वर्षों बाद जब अनन्या बड़ी हुई तो वह संसार में प्रकाश की किरण बन गई। उसने असहायों की सहायता की, अनाथ बच्चों को शिक्षित किया और समाज में एक नई रोशनी फैलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू प्रेम, दया और निस्वार्थ में है। परी हो या मनुष्य, यदि हम अपने हृदय में करुणा रखते हैं तो हम दुनिया को एक सुंदर स्थान बना सकते हैं। हर किसी के भीतर एक परी छुपी होती है, बस उसे पहचानने की देर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।